करने के तरीके के बारे में जानने के लिए, समय निकालने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको अभी-अभी हमारी लीगल सर्विसेज अथवा कानूनी सेवाओं का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और इस वीडियो का उद्देश्य है आपको उस कॉन्ट्रैक्ट के सबसे ज़रूरी हिस्सों के बारे में बताना, ताकि आप अपना फैसला लेने से पहले आत्मविश्वास महसूस कर सकें। वीडियो के अंत में आप जानेंगे कि हमारी टीम के एक सदस्य के साथ आप कैसे कॉल्स शेड्यूल कर सकते हैं। उस कॉल में आप पेमेंट के विकल्पों को विस्तार से समझ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं और आगे बढ़ने से पहले पूरी तरह से सहज हो सकते हैं। और यह भी ध्यान रखें कि आधिकारिक तौर पर हमें हायर करने के लिए दो बातें जरूरी हैं। पहला, आपका उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना और दूसरा, आपका पहला पेमेंट करना। इन दोनों बातों के बाद ही हमारा काम शुरू होता है। थेरेपी। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में एक अहम शर्त है आपका थेरेपी में जाना। थेरेपी दो वजहों से जरूरी है। पहला, आपके पूर्णतः स्वस्थ रहने के लिए। ट्रैफिकिंग के सर्वाइवर अक्सर भारी मानसिक बोझ उठाते हैं। थेरेपी एक सुरक्षित जगह है जहां आप अपने अनुभवों को साझा करते हैं और धीरे धीरे आप उस मानसिक बोझ से मुक्त हो सकते हैं और बेहतर महसूस करते हैं। दूसरा, आपके केस के सबूत के तौर पर इमिग्रेशन अफसर यह देखना चाहते हैं कि आप अपने झेले हुए इस मानसिक तनाव का सामना किस प्रकार कर रहे हैं। आपके थेरेपिस्ट की रिपोर्ट आपके टी वीजा केस को मजबूत बना सकती है। हम आपको थेरेपी के संसाधनों से जोड़ने में मदद करेंगे। कभी-कभी टी वेब प्रोग्राम थेरेपी की लागत कवर करते हैं, लेकिन वो हमेशा उपलब्ध नहीं होती। फिर भी हमारा मानना है कि आपको थेरेपी को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए भी अच्छा है और आपके केस के लिए भी। जहां संभव हो, हम अपने क्लाइंट्स को टी वेब प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करते हैं। टी वेब से काउंसलिंग, आर्थिक मदद और अन्य सेवाओं के लिए रेफरल मिल सकता है, लेकिन अक्सर इनकी क्षमता पूरी हो जाती है और हर किसी को तुरंत प्रवेश नहीं मिल पाता। फिर भी चाहे टी वेब तुरंत उपलब्ध हो अथवा नहीं, हम आपका रेफरल करेंगे और आपके टी वीजा केस पर काम करना जारी रखेंगे। अतिरिक्त सबूत की मांग अथवा आरएफई। कभी-कभी सरकार आपके केस पर फैसला लेने से पहले अतिरिक्त सबूत मांगती है, जिसे आरएफई कहा जाता है। अगर आरएफई आता है, तो हमें उसका पूरा जवाब तैयार करके भेजना होता है। अगर पूरा जवाब न दिया जाए, तो यूएससीआईएस आपके केस को खारिज कर सकता है। आरएफई तैयार करना अतिरिक्त समय और मेहनत लेता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि इसके लिए आपको अतिरिक्त फीस लगेगी। यह शर्त इसलिए है ताकि बाद में आपको अचानक आश्चर्य न हो। कोई गारंटी नहीं है, जिसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट का एक और हिस्सा ये बताता है कि कोई भी वकील केस का परिणाम गारंटी नहीं कर सकता। इमिग्रेशन मामलों में प्रोसेसिंग टाइम, सरकारी नीतियां और अधिकारी के फैसले हमारे नियंत्रण से बाहर होते हैं। ईमानदारी और सही जानकारी। ईमानदारी हमारी नींव है। अगर आप झूठी या गुमराह करने वाली जानकारी देंगे, तो यह आपके केस को बर्बाद कर सकता है और आपके केस से हमें प्रतिनिधित्व वापस लेना पड़ सकता है। सच्चाई चाहे कठिन हो, हम संभाल सकते हैं, लेकिन झूठ नहीं। आपराधिक इतिहास अथवा क्रिमिनल हिस्ट्री। अगर आपके पास कोई गिरफ्तारी या केस का इतिहास है या केस के दौरान कोई नया मामला आता है, तो आपका तुरंत हमें बताना अनिवार्य है। हमारी फीस में क्रिमिनल डिफेंस शामिल नहीं है, लेकिन शुरू से पूरी सच्चाई जानने से हम आपको सही सलाह दे सकते हैं और अप्रत्याशित समस्याओं से बचा सकते हैं। संवाद और सहयोग। मजबूत संवाद जरूरी है। आपका संपर्क विवरण अपडेट रहना चाहिए और हमारे दस्तावेज या जानकारी के अनुरोधों का समय पर जवाब देना चाहिए आपको। अगर आप जवाब नहीं देंगे, तो केस धीमा हो जाएगा और अतिरिक्त काम बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट में यह भी लिखा है कि बहुत अधिक अतिरिक्त समय लगाने पर अतिरिक्त फीस लग सकती है। हम आपसे हर बातचीत में
सम्मान और पेशेवर रवैये की उम्मीद करते हैं। यह प्रक्रिया तनावपूर्ण हो सकती है, लेकिन आपके सहयोग और शिष्टाचार से परिणाम बेहतर मिलते हैं। हमारी टीम वकील, पैरालीगल और स्टाफ मिलकर आपके केस पर काम करते हैं। कृपया हमारी टीम के किसी भी सदस्य को जवाब दें और समझें कि वकील पूरा काम निर्देशित कर रहे हैं। सेवाओं का दायरा। यह कॉन्ट्रैक्ट केवल आपके टी वीजा केस और उससे जुड़े कागजातों पर लागू होता है। अगर बाद में आपको डाका, टीपीएस या फैमिली पिटीशन जैसी दूसरी सेवाएं चाहिए, तो उसके लिए अलग कॉन्ट्रैक्ट और फीस होगी। और सबसे जरूरी, कृपया नोटारियो, दोस्तों या बिना लाइसेंस वाले लोगों से कानूनी काम न करवाएं। इससे आपका केस खतरे में पड़ सकता है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन सामग्री। कॉन्ट्रैक्ट में यह भी लिखा है कि सोशल मीडिया पर सावधानी बरतना जरूरी है। आप जो भी पोस्ट करते हैं, फोटो, वीडियो या कमेंट्स, कभी कभी इमिग्रेशन अफसर उसे देख सकते हैं। इसलिए पोस्ट करने से पहले सोचें। आपकी प्राइवेसी और साख बचाना आपके केस को बचाने का एक अहम हिस्सा है। पता बदलने पर जानकारी देना। अगर आपका पता बदलता है, चाहे वो अस्थायी ही क्यों ना हो, हमें आपका तुरंत बताना जरूरी है। कानून के मुताबिक पते में बदलाव होने पर 10 दिनों के अंदर यूएससीआईएस को AR11 फॉर्म देना जरूरी है। कभी कभी इमिग्रेशन कोर्ट जैसे अन्य विभागों को अलग से सूचना देनी पड़ती है। हम ये फाइलिंग आपके लिए कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त शुल्क लगता है। अगर आप पता बदलकर हमें नहीं बताएंगे, तो जरूरी नोटिस या डेडलाइन मिस हो सकती है। इसलिए कृपया ये जानकारी हमें तुरंत दें। वार्षिक परामर्श अथवा एनुअल कंसल्टेशन। कॉन्ट्रैक्ट में वार्षिक परामर्श अथवा एनुअल कंसल्टेशन का भी जिक्र है। इमिग्रेशन मामलों में सालों लग सकते हैं और इस दौरान आपके हालात या कानून बदल सकता है। वार्षिक परामर्श का मकसद है आपकी स्थिति और नए कानूनों की समीक्षा करना और केस की रणनीति को सही रखना। कभी कभी अतिरिक्त परामर्श की भी जरूरत होती है, जैसे नया आपराधिक केस हो जाए या कानून में बड़ा बदलाव हो जाए, अथवा आप शादी या तलाक की योजना बना रहे हों। इस अतिरिक्त परामर्शों के लिए अलग से फीस लगेगी। सेवाएं वापस लेना। कुछ हालात में हमें अपना प्रतिनिधित्व वापस लेना पड़ सकता है। ऐसा तब हो सकता है जब फीस ना दी जाए, झूठी जानकारी दी जाए, थेरेपी में जाने से इनकार किया जाए, अथवा आपसे संवाद या सहयोग ना हो। ऐसी स्थिति में पहले से बकाया फीस का भुगतान करना जरूरी होगा। रिफंड दुर्लभ है। समापन और आगे के कदम। तो अब हम इसे संक्षेप में समझें। यह कॉन्ट्रैक्ट हमारे और आपके बीच साफ अपेक्षाएं तय करता है। यह दोनों पक्षों की रक्षा करता है और आपके केस को सफलता की बेहतर संभावना देता है। अब आगे क्या होगा? आपको हमारी टीम के एक सदस्य के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू कॉल का अवसर मिलेगा। यह कॉल वकील के साथ नहीं होगी, बल्कि हमारी प्रशिक्षित टीम सदस्य के साथ होगी। इसमें वे आपको पेमेंट विकल्प समझाएंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे और आपको सहज बनाएंगे। इस कॉल में आप उन्हें वो सब बातें भी बता सकते हैं जो आपने अब तक हमें नहीं बताई हैं। अगर आपके पास कोई आपराधिक इतिहास है, तो कृपया उसे साझा करें। इससे हम उसे सही तरह से संबोधित कर पाएंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट में दिए गए पेमेंट विकल्प आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो आप अन्य डाउन पेमेंट या किश्त योजना के बारे में पूछ सकते हैं। हालांकि ये ध्यान देने वाली बात है कि कुल फीस जो कॉन्ट्रैक्ट में अंकित है, वही रहेगी। कभी कभी टीम सदस्य हर सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। ऐसी स्थिति में वो सवाल वकील को भेजा जाएगा या आपके लिए वकील के साथ एक छोटी सी कॉल तय होगी। हम आपको हायर करने के लिए दबाव नहीं डालना चाहते। हमारा उद्देश्य है कि आप अपनी केस योजना और पेमेंट विकल्प को अच्छी तरह समझें। उस कॉल के बाद अगर आप तैयार हैं, तो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और अपनी पहली पेमेंट करेंगे। यही आपको आधिकारिक तौर पर हमारा क्लाइंट बनाएगा। हम आपकी मदद करने के लिए उत्साहित हैं और गर्व महसूस करते हैं कि आप हमारे दफ्तर पर भरोसा कर रहे हैं। धन्यवाद।
हम आपको मजबूती और उम्मीद के साथ आगे बढ़ने में मदद करना चाहते हैं।